Hi friends, how are you all? I hope you are doing good and making money in this market. Guys, आज की वीडियो में we are gonna talk about the very important topic of the stock market, how to recover your losses in the stock market. सबसे बड़ा इशू हम सबको यही आता है कि हम स्टॉक मार्केट में लॉसेस तो कर जाते हैं, पर उसको कवर कैसे करें. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इंट्राडे लॉसेस, आई एम टॉकिंग अबाउट द ओवरऑल लॉसेस. कि अगर हम स्टॉक मार्केट में हैं, आप स्टॉक मार्केट में आए हो, आप ट्रेडिंग कर रहे हो, यू लूज द मनी. एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, महीनों में, यू लूज द मनी. नाउ यू वॉन्ट टू कवर दैट मनी. अब आपको समझ नहीं आ रहा कि उस लॉसेस को कवर कैसे करें. तो आज की वीडियो में आई एम गोना टॉक अबाउट दैट. बट बिफोर आई स्टार्ट कि हाउ टू कवर द लॉसेज इन द स्टॉक मार्केट, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी. देखो, लॉसेस कवर करना स्टॉक मार्केट में पॉसिबल है. वी कैन कवर द लॉसेज, बट इट इज़ वेरी स्लो प्रोसेस. मतलब अगर आप ये सोच लो कि अगर आपने एक महीने में, मान लो किसी ने एक महीने में 3 से 4 लाख रुपए स्टॉक मार्केट में गंवा दिया, ठीक है, एक महीने में 3 से 4 लाख रुपए गंवा दिया. अब उसको कवर करने के लिए आपको 6 महीने भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकता है, हो सकता है 2 साल भी लग जाए, क्योंकि बहुत स्लो प्रोसेस है. क्योंकि एक स्टॉक मार्केट में पैसा गंवाना बहुत ईजी है स्टॉक मार्केट में पैसा लूज करना. जैसे हम मकान की एग्जांपल ले लें, मकान तोड़ना बहुत ईजी है, बट उस मकान को रिकंस्ट्रक्ट करने में बहुत टाइम लगता है. सेम विद द स्टॉक मार्केट, पैसा गंवाना बहुत ईजी है. आपने गलत चाल ले ली, आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, आपने रिस्क मैनेज नहीं किया, आपने डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया, यू विल लूज द मनी. बट उसी पैसे को वापस कवर करने के लिए यू हैव टू फॉलो द प्रोसेस, यू हैव टू फॉलो द सेटअप, यू हैव टू फॉलो द डिसिप्लिन, यू हैव टू फॉलो द रिस्क मैनेजमेंट, यू हैव टू गो स्लो, यू हैव टू मैनेज योर पोजीशन साइजिंग. आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आप स्टॉक मार्केट में लॉसेस कवर कर सकते हो. तो लेट्स गो फर्दर. सबसे पहले अब हम बात करेंगे कि सबसे पहले आपको लॉसेस कवर करने हैं तो क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं. सब स्टेप बाय स्टेप हम लर्न करेंगे कि आपको कैसे शुरुआत करनी है और कैसे आगे बढ़ना है. सबसे पहला काम तो आपको क्या करना है, एक्नॉलेज द लॉसेस. सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको लॉसेस को एक्सेप्ट करना है कि हाँ, मुझे स्टॉक मार्केट में लॉसेस हो गए और ये मेरी मिस्टेक थी. इट वॉज माई मिस्टेक जिसकी वजह से मुझे लॉसेज हुए. क्योंकि अगर आप ये सोचोगे कि मैं सही था, मार्केट गलत थी और लॉसेज नहीं होने चाहिए थे, मार्केट की गलती थी, तो आप कभी भी लॉसेज कवर नहीं कर पाओगे. सबसे पहले आपको एक्नॉलेज करना है लॉसेज को कि मेरी लॉसेज मेरी गलती की वजह से हुए, मार्केट सही थी. तो देन यू विल बी एबल टू गो फर्दर. आप आगे बढ़ पाओगे. और अपने आप को काम रखना है, जल्दी नहीं करनी है, क्योंकि लॉसेज कवर हो सकते हैं बट थोड़ा स्लो प्रोसेस है, काम प्रोसेस है, जल्दी नहीं करनी, ठीक है. उसके बाद सेकेंड स्टेप यू हैव टू फॉलो, पोज ऑल द ट्रेडिंग एक्टिविटी टू प्रिवेंट द लॉसेस. मतलब आपको इमीडिएटली स्टॉप ट्रेडिंग कर देनी है. अभी आप पहले एनालाइज करोगे नो ट्रेडिंग. मतलब अभी अगर आपने ट्रेडिंग कंटिन्यू करी और लॉसेस कवर करने की कोशिश करी विदाउट टेकिंग अ ब्रेक, यू विल टेक मोर लॉसेस. क्योंकि ब्रेक में ही तो हम समझेंगे कि हमें आगे करना कैसे है, कैसे लॉसेस को कवर करना है. ब्रेक में ही तो हमें हेल्प मिलेगी. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पोज ऑल द ट्रेडिंग एक्टिविटी टू प्रिवेंट फर्दर लॉसेज. आपको इमीडिएटली सारी ट्रेडिंग बंद कर देनी है, ठीक है. फिर रिव्यू पास्ट ईयर एंड आइडेंटिफाई द मिस्टेक. अपना पूरा पिछला जितने भी लॉसेज हुए सारा P&L खोलो, एक एक दिन की ट्रेड देखो, ठीक है, जिस दिन लॉसेज हुए मार्केट देखो, समझो कि क्या रीज़न था यार मैंने लॉसेस किए, मैंने क्या रीज़न था मैंने लॉसेस किए. ओवर लेवरेजिंग था, रिवेंज ट्रेडिंग था, लैक ऑफ स्टॉप लॉस था, रिस्क मैनेजमेंट नहीं था, मैं ओवर ट्रेडिंग कर रहा था. ऐसा क्या रीज़न था जिसकी वजह से मैंने लॉसेस किए. तभी मैं कह रही हूँ कि पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि लॉसेस आपकी मिस्टेक है. अगर आप अपनी मिस्टेक नहीं आइडेंटिफाई करोगे तो आपको कैसे पास्ट ट्रेड परफॉर्म करके मिस्टेक समझ पाओगे. तो सबसे पहले आप लॉसेस को एक्नॉलेज करोगे, फिर सारी ट्रेडिंग एक्टिविटी को पोज कर दोगे. फिर आप क्या करोगे, अपनी पूरी की पूरी पास्ट परफॉर्मेंस को खोलोगे, सारे P&L को खोलोगे, एक एक दिन, जिस दिन आपको सबसे मेजर लॉसेज हुए, आप एक एक दिन नहीं देखना चाहते, तो जिस दिन आपको सबसे ज़्यादा लॉसेज हुए वो दिन खोलोगे. उस दिन के अपने पूरे ट्रेड एनालिसिस करोगे, मार्केट स्ट्रक्चर देखोगे कि क्या ऐसी गलती थी, क्या ऐसी मिस्टेक थी कि जिसकी वजह से मुझे लॉसेस हुए. लेके लिखो कि ये सारी मिस्टेक थी, ये गलती थी, ये मैंने करना था, ये मैंने नहीं किया. तो पूरे एक नोट्स बनाओ. उस नोट्स के आगे जो भी गलतियाँ, उसके एक शीट पे पूरी सारी गलतियाँ लिखो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, और उसका प्रिंट आउट लगा के अपने जहाँ पे आप ट्रेडिंग करते हो उसके ऊपर लगा दो कि ये सारी रीज़न थे जिसकी वजह से मुझे लॉसेस हुए.
आपको मिस्टेक्स आइडेंटिफाई कर दी। अब नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा सबसे दूसरा मेन स्टेप होगा कि हमें अपनी ट्रेडिंग मिस्टेक्स पे काम करना है। वी हैव टू वर्क ऑन द मिस्टेक। तो तभी हम आगे बढ़ पाएंगे ना, जब हमें पता होगा कि ये मिस्टेक करिए तो ये मिस्टेक पे आगे काम कैसे करना है। जब तक हम मिस्टेक पे काम नहीं करेंगे तो मिस्टेक आइडेंटिफाई करने का क्या फ़ायदा। तो सेकेंड स्टेप यू हैव टू डू इज़ वर्क ऑन द ट्रेडिंग मिस्टेक। और उसको कैसे करना है, 1 by 1। इसके बहुत सारे फेसेस हैं, इसके बहुत सारे फेसेस है। जब आपको ट्रेडिंग मिस्टेक पे काम करना है तो यू हैव टू वर्क इन डिफरेंट फेसेस। तो इन फेसेस को कैसे करना है, क्या करना है, लेट्स अंडरस्टैंड 1 by 1। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप, जब आपको अपनी मिस्टेक समझ आ जाओ, रीस योर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। आपको अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देखनी है कि कौन सा आप सेटअप फॉलो कर रहे थे पहले ट्रेडिंग करने के लिए। अब उस सेटअप में आपको क्या इंप्रूवमेंट करना है, क्योंकि अगर आप देखो साइकोलॉजी तो होती है, साइकोलॉजी 70% हमारी साइकोलॉजी होती है, पर 70% के साथ साथ हमारे पास 30% एक ट्रेडिंग सेटअप भी तो होना चाहिए, तभी तो हम ट्रेडिंग में आगे बढ़ेंगे। अगर हमारे पास प्रॉपर ट्रेडिंग सेटअप ही नहीं होगा तो हम ट्रेडिंग में आगे कैसे बढ़ेंगे। सिर्फ साइकोलॉजी तो हमें प्रॉफिट नहीं दे पाएगी ना, हमारे पास एक ट्रेडिंग सेटअप होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हमें ट्रेड कब लेना है, कैसे लेना है। जब तक हमारे पास ट्रेडिंग सेटअप नहीं होगा हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले यू हैव टू, स्टेप 1 यू हैव टू डू इट, यू हैव टू क्रिएट वर्क ऑन योर ट्रेडिंग सेटअप। ट्रेडिंग सेटअप पे आपको वर्क करना है कि आपकी जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अगर आप यूज़ कर रहे थे वो सही है, उसको उसमें क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। अगर आपके पास कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ही नहीं थी और आपने लॉसेस किए तो वर्क ऑन द ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। आपको एक नई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनानी होगी। उसको आप क्या करना होगा, फिर आपको अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करना होगा, ठीक है। उसके आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन दिन उसके लॉसेस होते हैं, कौन दिन उसके मैक्सिमम लॉसेस होते हैं, तो क्या ऐसी मार्केट होती है, ठीक है। क्या आपने उसमें गलतियाँ करी, अगर आपने कभी लॉसेस करे तो क्या गलतियाँ करिए, रॉन्ग एंट्री करिए, एग्जिट गलत कर दिया या ओवर ट्रेडिंग कर दी। फिर अडेप्ट टू मार्केट कंडीशन की, हो सकता है आपकी मार्केट कंडीशन आज कंसोलिडेशन मार्केट हो, आप बड़े टारगेट लेने की कोशिश कर रहे हो, एडजस्ट स्ट्रैटेजी बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस रिव्यू से काम करना है, ठीक है। और अपनी स्ट्रैटेजी में जो भी आपकी चेंजेस हैं, जो भी आपकी चेंजेस रिक्वायर्ड हैं उस स्ट्रैटेजी में, जस्ट मेक दैट चेंजेस बेस्ड ऑन योर ओल्ड डेटा एनालिसिस। जब आप पूरी एनालिसिस करोगे उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी को आपने एडजस्ट करना है। अपनी स्ट्रैटेजी को डिवर्सिफाई करोगे एंड अडेप्ट करोगे कि आपकी स्ट्रैटेजी में, अगर सपोज आपके स्ट्रैटेजी में आप ये देखोगे कि डिफरेंट टाइम फ्रेम और सूट में ट्रेडिंग स्टाइल, मान लो आप ये सेटअप 5 मिनट में यूज़ करते हो, बट मार्केट का मोमेंटम आपको 15 मिनट में समझ आता है, ठीक है। तो आप डिफरेंट टाइम फ्रेम में सेटअप को देखोगे कि अच्छा इसमें ये चेंजेस कर लेता हूँ, 5 मिनट की जगह 3 मिनट की जगह 5 मिनट में अच्छा चलता है, या इसमें मैं मार्केट मोमेंटम डाल लेता हूँ 15 मिनट में तो मेरे एसएल कम हो जाते हैं, या मैं इसमें कोई हेज कर लेता हूँ तो मेरे एसएल कम हो जाते हैं, या मैं कोई इसमें आरएसआई इंडिकेटर ऐड कर लेता हूँ तो मेरे एसएल कम हो जाते हैं। तो आप इसको डाइवर्सिफाई करोगे और उसको अडेप्ट करोगे और देखोगे कि स्ट्रैटेजी में आप और क्या चीज़ें एडजस्ट कर सकते हो और क्या चीज़ें नहीं डाल सकते हो, जिससे क्या कर सकते हो आप इस स्ट्रैटेजी को और एनहांस कर सकते हो और अच्छा बना सकते हो। तो उसमें जैसे आप अगर 5 मिनट में ट्रेड करते हो तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में स्टडी करो, ठीक है। कोई इंडिकेटर लगा के नए स्टडी करो, जिससे हो सकता है कि आपके स्टॉप लॉसेस कम हो जाए, आपकी और एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाए, ठीक है। हेजिंग कर लो, मान लो आपको हो सकता है कि आप ऑप्शन बाइंग करते हो, ऑप्शन बाइंग में आप क्या करते हो, बड़े टारगेट के लिए वेट नहीं कर पाते हो, आपको प्रॉफिट दिखता है, लॉस दिखता है तो आप घबरा जाते हो, तो आप अपनी प्रॉफिट उसको हेज करना शुरू कर दो ताकि अपने रिस्क को मैनेज कर सको, ठीक है। नेवर स्टॉप बैक टेस्टिंग, जितना हो सके उसे बैक टेस्ट करो, उसमें समझो ताकि जितनी भी उसमें आपकी चेंजेस है आप उसे अडेप्ट कर सको, ठीक है। और उसके अलावा जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं उनकी केस स्टडीज़ पढ़ो, उनकी वीडियोस देखो, यूट्यूब पे जाओ, या उनके कोर्सेज भी अगर आप लेना चाहते हो तो कोई बुराई नहीं है, कोर्सेज लो, समझो कि ऐसा क्या वो कर रहे हैं जो आप नहीं कर सकते, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो सबसे, जब आप अपनी स्ट्रैटेजी पे काम कर लिया, जब आपको अपनी स्ट्रैटेजी समझ आ गई तो उसमें कुछ चेंजेस भी अगर ज़रूरी है तो वो भी करो, जैसे आप मल्टीपल टाइम फ्रेम में करो, हेज कर लो उसे, ठीक है। उसको हेजिंग करो, बैक टेस्ट करो उसको मल्टीपल टाइम, ताकि आप देख सको कि उसमें क्या ऐसी चेंजेस हैं जो आप अडेप्ट कर सकते हो चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए। क्योंकि जब तक आप लर्निंग नहीं करोगे आप अर्निंग नहीं कर पाओगे, और जब तक अगर आप कोई चीज़ आपको लॉसेज दे रही है तो उसको जब तक आप उसमें चेंजेस नहीं लाओगे, नई चीज़ें अडेप्ट नहीं करोगे तो यू वॉन्ट बी एबल टू मेक मनी। तो आपको वही करना है कि पहले आपको अपनी स्ट्रैटेजी को पूरा डिफाइन करना है और फिर उसके बाद उसे डाइवर्सिफाई करना है और अडेप्ट करनी है चेंजेस को, ठीक है। अब आपने अपने सेटअप पे काम कर लिया, आपका सेटअप इंप्रूव हो गया, अब आगे आपको क्या करना है, लेट्स अंडरस्टैंड। अब आपका सेटअप हो गया,
सेटअप के बाद नेक्स्ट स्टेप आपको करना है नेक्स्ट स्टेप आपको करना है इम्प्रूव योर माइंड सेट एंड डिसिप्लिन। देखो 30% आपने काम कर लिया अपनी साइट सेटअप के, क्योंकि 30% सेटअप होता है, 70% हमारा माइंड सेट और साइकोलॉजी होती है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें अपनी जो 70% चीज़ें हैं उस पर काम करना है। 30% हमारा काम हो गया क्योंकि हमने एक सेटअप बना लिया। अवॉइड फियर, ग्रीड एंड रिवेंज ट्रेडिंग। सबसे पहला काम यही करना कि कसम खा लेना कि अब मैं जब दोबारा ट्रेडिंग शुरू करूंगा तो मैं ना फियर रखूंगा, ना ग्रीड रखूंगा, ना मैं रिवेंज। ये तीनों जो होते हैं ना एक ट्रेडर के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, फियर, ग्रीड और रिवेंज ट्रेडिंग। तो कसम खा लो, अपनी कसम खा लो, भगवान की कसम खा लो, अपने जिसकी भी आपकी कसम खानी है खा लो, बट ये जरूर करना कि मैं फियर, ग्रीड और रिवेंज ट्रेडिंग अब नहीं करूंगा। अगर आपने ये तीनों चीज़ों में से कुछ भी दोबारा किया तो आप लॉसेस कवर नहीं करोगे, अपने लॉसेस को इंक्रीज कर दोगे। तो ये तीनों चीज़ें में से कुछ भी आपको मतलब अपने आप को इन तीनों चीज़ों से दूर रखना है, ठीक है। स्ट्रिक्ट टू प्री डिफाइंड प्लान, जो आपने प्लान बनाया, जो आपने सेटअप बनाया, जो आपने सेटअप में चेंजेस करे हैं, बस उसी प्लान को स्टिक रखना है और कोई इम्पल्स डिसीजन नहीं लेना। मतलब आपने अग्रेसिव ट्रेडिंग नहीं करनी है। अब आपने अग्रेसिव ट्रेडिंग नहीं करनी है, आपने जो प्लान बनाया जो उसे फॉलो करना है और इम्पल्स डिसीजन नहीं लेने। स्टिक टू ट्रेडिंग प्लान, जो भी आपने सेटअप बनाया है जो आप उसी को फॉलो करना है, नो नथिंग है। फोकस ऑन लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी, नॉट अ क्विक प्रॉफिट। जैसे मैंने आपको बोला था कि एक दिन में लॉसेस कवर नहीं होते हैं, लॉसेस कवर करना इज स्लो प्रोसेस। तो ये सोचो कि अब मैं डेली थोड़ा कमाऊंगा, कंसिस्टेंटली कमाऊंगा, लॉन्ग टर्म रहूंगा। ये नहीं कि मुझे एक दिन में सारे पैसे कवर करने। अगर आप लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट पे काम करोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे। अगर आप क्विक प्रॉफिट पे काम करोगे तो यू विल लूज द मनी अगेन। नेक्स्ट आपको ये करना है, अब आपने 30% अपना सेटअप बना लिया और 70% आपने अपने माइंडसेट पे काम कर लिया। अब स्लोली आप रीस्टार्ट करोगे। पहले आपने ट्रेडिंग छोड़ दी थी, अब स्लोली आप रीस्टार्ट करोगे ट्रेडिंग। उसके लिए सबसे पहले यू विल स्टार्ट विद द स्मॉल कैपिटल। ये नहीं कि आपने सोचा कि अगर मेरे को 3 लाख का लॉस हुआ है तो उसे मैं एक ही हफ्ते में कवर कर लूंगा। लेट स्टार्ट विद द 10 लाख कैपिटल और इससे आप लॉसेस इंक्रीज कर दोगे। आपको क्या करना है, ये सोचना है कि मुझे लॉसेस कवर करने में टाइम लेगा, बहुत टाइम लेगा, मुझे स्लोली जाना है। तो आपको स्टार्ट विद द स्मॉल कैपिटल, ठीक है। पोजीशन साइज छोटी से स्टार्ट करना है, मिनिमम फर्दर लॉसेस, नेवर रिस्क मोर, इंप्लीमेंट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस एंड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी। तो ये चीज़ें रखनी है कि आपने मान लो अगर आपने सोचा कि मुझे 3 लाख का लॉस कवर करना है तो इसको 6 महीने और 1 साल का प्रोजेक्ट रखना। स्टार्ट विद 50,000 कैपिटल। 50,000 कैपिटल से स्टार्ट करोगे तो स्लोली रोज के 1,000 2,000 3,000 स्लोली जब आप कमाओगे आहिस्ता आहिस्ता लॉसेस कवर हो जाएंगे। पर जल्दी मत करना, बहुत बड़ी कैपिटल से मत करना कि अच्छा मेरे पास प्रोजेक्ट प्लान आ गया है, मैंने पूरा प्लान कर लिया और मैं बड़ी कैपिटल से स्टार्ट करके आई विल क्विकली अर्न द मनी। वो नहीं हो पाएगा। आपको स्लोली स्टार्ट करना है और रीबिल्ड करना है। तो ठीक है, स्लोली स्टार्ट टू रीबिल्ड। क्या करना है, रीबिल्ड योर कैपिटल बाय स्टेप। आपने क्या, स्टार्ट विद स्मॉलर सेफर ट्रेड एंड रीगेन कॉन्फिडेंस। ये आप शुरू में एक प्लान करना है। जैसे शुरू में सोचो कि मैं पहले दिन का एक ही ट्रेड लूंगा, फर्स्ट ट्रेड, ठीक है। जब उसमें हो जाएगा फिर 2 ट्रेड लेना शुरू करूंगा दिन के, फिर 3 ट्रेड लेना शुरू करूंगा। पहले मैं सिर्फ ऐसे ट्रेड लूंगा जो 100% मुझे कॉन्फिडेंस है। स्लोली मैं थोड़े से रिस्की ट्रेड भी लेने शुरू करूंगा। बट स्टार्ट विथ स्मॉल, मतलब स्मॉल सेफ ट्रेड से स्टार्ट करो और रीगेन द कॉन्फिडेंस। क्योंकि आपका जब लॉसेज होते हैं ना, कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, तो उस कॉन्फिडेंस को रीगेन करने के लिए आपको स्मॉलर और सेफर ट्रेड करने पड़ेंगे। अगर आप शुरू में रिस्क लेने लग गए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी, आप फिर से लॉसेज करोगे और आपका कॉन्फिडेंस रीगेन होने की जगह यू डिक्रीज योर कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। तो स्टार्ट विद स्मॉलर सेफ ट्रेडर एंड रीगेन कॉन्फिडेंस। मतलब छोटा करके शुरू करो, बट करो शुरू, मतलब छोटे ट्रेड, स्मॉल ट्रेड, सेफ ट्रेड, छोटे प्रॉफिट, स्लोली, ठीक है। तो स्टार्ट विद स्मॉलर सेफ ट्रेड एंड रीगेन कॉन्फिडेंस। फोकस ऑन हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप इंस्टेड ऑफ फ्रीक्वेंट ट्रेड। ऐसे सेटअप पे काम करो जिसमें दिन में चाहे 2 ट्रेड बने बट हाई फ्रीक्वेंसी वाले ट्रेड बने। ऐसा ना हो कि दिन में 10 ट्रेड बने। आपको स्कैल्प नहीं करना है, आपको एक प्रॉपर सेटअप ट्रेड करना है। तो फोकस ऑन हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप इंस्टेड ऑफ फ्रीक्वेंट ट्रेड। तो फ्रीक्वेंट ट्रेड पे काम नहीं करना है कि हमें एक हाई फ्रीक्वेंसी। एंड मेंटेन पेशेंस एंड रिकवरिंग लॉसेस टेक टाइम। तो आपको पेशेंस बना के रखना है और लॉसेस विल बी रिकवर बट टाइम। उसके बाद यू हैव टू वर्क ऑन योर ट्रेडिंग मिस्टेक। उसके लिए पहले आपको अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में काम करना है, उसको बैक टेस्ट करना है, उसको डाइवर्सिफाई करना है, उसमें नई चेंजेस अडेप्ट करनी है कि आपको ये समझ आ जाए कि इसमें क्या क्या मैं चेंजेस करता हूँ। आपका सेटअप हो जाए तो आपका 30% काम खत्म हो गया। 30% काम खत्म होने के बाद यू विल डू वर्क ऑन
बचा हुआ 70% काम, बचा हुआ 70% काम है हमारा माइंडसेट। उसके लिए आपको पहले करना है इम्प्रूव योर माइंडसेट एंड डिसिप्लिन। आपको अपने माइंड पे काम करना है, आपको फियर ग्रीड रिवेंज ट्रेडिंग करनी है, प्री डिफाइंड प्लान पे काम करना है, एग्रेसिव ट्रेडिंग नहीं करनी है, ट्रेडिंग प्लान को स्ट्रिक होना है और लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी पे काम करना है। तो जब आपने इन दोनों चीज़ों पे काम कर दिया, देन यू कैन स्टार्ट योर ट्रेडिंग अगेन बट स्लोली। तो स्टार्ट विद स्मॉल कैपिटल, रिड्यूस पोजीशन साइज और मिनिमाइज फर्दर लॉसेज, नेवर रिस्क मोर एंड इंप्लीमेंट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस एंड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी। ऐसे स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी लेनी है जिसमें आपके प्रॉफिट को ट्रेल कर सको, ठीक है। एंड रीबिल्ड योर कैपिटल बाय स्टेप, स्टार्ट विद स्मॉलर सेफ ट्रेडर टू रीगेन कॉन्फिडेंस, फोकस ऑन हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप इंस्टेड ऑफ फ्रीक्वेंटिटी एंड मेंटेन पेशेंस एंड टेक योर टाइम। तो ये सारे प्रोसेस है, इससे आपको फॉलो करके देखो, समझो। अगर इसमें मेरी कहीं हेल्प चाहिए तो यू कैन कम बैक टू मी, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट टू रीगेन द कॉन्फिडेंस एंड कवर द लॉसेज। तो इन सब चीज़ों को स्लोली फॉलो करके देखो। पहले तो ट्रेडिंग को स्टॉप करो, एनालाइज करो और फिर स्लोली आगे बढ़ो। तो आई होप शायद आप अपने लॉसेज कवर कर पा जाओ। तो एक बार करके देखो, लास्ट ट्राई करना चाहते हो करके देखो और देन गो फर्दर। So that's it for today video guys, and thank you so much guys for watching my video. Bye bye.